जिस देश का भविष्य आज सड़कों पर बेरहमी से लाठियां खा रहा हो, जहां का युवा पेपर लीक होने की वजह से भयंकर डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर रहा हो, उस देश का गोदी मीडिया और सत्ता के दलाल क्या कर रहे हैं। आज हमारे देश में महंगाई आसमान छू रही है, डेली शिक्षा का जनाजा निकल रहा है, रोजगार के नाम पर सन्नाटा पसरा है और नीट से लेकर एनटीए तक के पेपर सारेआम मंडियों में कौड़ियों के भाव बिक रहे हैं। 69,000 भर्ती घोटाले ने हजारों योग्य युवाओं का भविष्य जीते जी अंधकार में धकेल दिया है। लेकिन हैरान और शर्मसार करने वाली बात देखिए, इन महाघोटालों पर सरकार से सवाल पूछने और नकारा शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने के बजाय सत्ता की ये पोपो की परी और बिकाऊ मीडिया देश के उन टॉप अध्यापकों को बदनाम करने में लगे हैं जो छात्रों के हक की आवाज उठा रहे हैं, जो निहायत ही शर्मनाक है। आज इसी बिकाऊ तंत्र की धज्जियां उड़ाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जरा सुनिए कि इस गोदी मीडिया की एक बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप ने क्या जहर उगला है। दोस्तों, मैडम कहती हैं कि मासूम बच्चों और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना बना कर ज्ञान दे रहे हैं। वो कहती हैं कि सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों को कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजा रहे हैं। मैडम का दावा है कि जब उन्होंने लाइव शो में पेपर लीक के पीड़ितों को आवाज दी तो इन टीचर्स के स्टारडम को बड़ा धक्का लगा। यह बिकाऊ मीडिया कहती है कि शिक्षा को धंधा बनाने वाले कोचिंग माफिया के खिलाफ उनका वीडियो वायरल हुआ है। अरे वो मैडम, सबसे पहले तो आप अपनी ही इस औकात का वीडियो विजुअल देखिए। आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम, आपका इतना विरोध हो रहा है, कुछ बोलना है? मैडम, आपका विरोध क्यों हो रहा है इतना? दोस्तों, ये वही अंजना कश्यप हैं जिन्होंने टीआरपी की भूख में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र जी को उनकी मौत से 10 दिन पहले ही अपने न्यूज चैनल पर जिंदा मार दिया था। आइए देखते हैं अभिनय सर का यह वीडियो, जिसमें वे अंजना कश्यप पर सीधा हमला करते हुए भाई साहब उनकी पोल खोल रहे हैं। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी, चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती। अंदर घुसेंगी, देखिए स्नेहा दुबे वही अधिकारी, स्नेहा दुबे जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। ये हमारे बारे में कह रही थी, झूठे शिक्षक। आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। देखिए, वाह वाह, हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज रास्ता दिखा दिया, निकलो यहाँ जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो चलिए, बोलना चाहिए था, हमरा बेइज्जती हो गया रे। और ऊपर से क्या लिखा, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो, 2 कौड़ी का ज्ञान। क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है, विदेश में जाके बेइज्जत हुई हो। विदेश का ये देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पर हमला कर रहा है।
इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो दुबई का नहीं था। अभिनव सर साफ कहते हैं कि तुम वो महिला हो जो हमें कह रही हो कि हमें दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है। तुम कहती हो कि यूट्यूब वाले स्टार टीचर ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं और दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है, खाली व्यूज बटोरते हैं और उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं। अरे तमाशा तो तुम करती हो। जब इस देश में सच का विद्रोह रेवोल्यूशन होता है तो सबसे पहले देश को बर्बाद करने वाले और सत्ता के तलवे चाटने वाले इन एंकर्स को घेरना होगा जिन्होंने सत्ता को भगवान बना दिया है। ये वही अंजना कश्यप है जो विदेश में जाकर बेइज्जती करा के आई थी। जब अधिकारी ने इन्हें लाइव डाटा था तो ऊपर एक्सक्लूसिव लिख रही थी। यही नहीं, इन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का एक ही फेक वीडियो चलाकर दावा कर दिया था कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पर हमला कर रहा है, जिसके बाद में मोहम्मद जुबैर और खालिज टाइम्स ने झूठा साबित किया। तुम हमें ज्ञान सिखाओगी? मैडम के इस निहायती घटिया और शर्मनाक बयान पर देश के सबसे चहेते खान सर ने भी इन्हें भयंकर रिमांड पर लिया है। देखिए खान सर ने अपनी स्क्रीन पर इस गोदी मीडिया को कैसे लताड़ा है। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। खान सर कहते हैं, मैडम कहती हैं कि टीचर्स को कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही आकर पढ़ा दो, हम लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। क्या पढ़ाओगी मैडम? ये पढ़ाओगी कि 2000 के नोट में नैनो चिप लगा हुआ है, या ये पढ़ाओगी कि सत्ता के तलवे कैसे चाटे जाते हैं? कोई भी शिक्षक तलवे नहीं चाटता। दोस्तों इनके इसी चाटुकारिता वाले रवैये से भारतीय मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है कि हाल ही में जब अंजना ओम कश्यप ग्राउंड पर गई तो जनता ने गोदी मीडिया को गो बैक के नारों से उनका स्वागत किया। लोगों ने उन्हें बोलने तक नहीं दिया क्योंकि मीडिया असली मुद्दों को नजरअंदाज कर रहा था। हालत यह हो गई थी कि अंजना ओम कश्यप लाइव कैमरे पर लगभग रो पड़ी और उनके चेहरे पर भारी बेइज्जती साफ दिख रही थी। दोस्तों देखिए रोशन सर का वीडियो जो इस समय गोदी मीडिया की धुलाई के लिए जमकर वायरल हो रहा है। रोशन सर कहते हैं कि ये घटिया न्यूज एंकर्स नहीं बल्कि जोकर्स हैं जो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के एक लाइन सही से नहीं पढ़ सकते। टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भी ये लोग 83 पुलिसकर्मियों को 45 पुलिसकर्मी पढ़ा देते हैं। इनका गणित देखिए, ये ज्ञान देती है कि अमेरिका जितना इंडिया पर टैरिफ बढ़ाएगा उतनी महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। रोशन सर ने साफ कहा है कि अगर ये घटिया न्यूज चैनल अपने टीवी पर हिंदू मुस्लिम और जातिवाद ना करे तो इनके चैनल को कोई कुत्ता बिल्ली भी देखने ना जाए। एक मीडिया की फंडामेंटल ड्यूटी होती है जनता को जागरूक करना, समाज को शिक्षित करना और सच को वेरीफाई करना, लेकिन ये सिर्फ टीआरपी के लिए जोकरगिरी और नौटंकी करते हैं। रोशन सर ने खुलेआम कैमरे के सामने आकर अंजना ओम कश्यप और देश के तमाम बिकाऊ एंकर्स को ओपन चैलेंज दिया है। मैडम आप अपनी हैसियत के हिसाब से देश के सारे बिकाऊ एंकर्स को बुला लीजिए और सामने हम देश के 4 से 5% टीचर बैठेंगे। देश के कॉमन टॉपिक्स और बेरोजगारी पर एक बार डिबेट करके देख लीजिए, आपको अपनी असली औकात का पता ना चल जाए तो कहिएगा। दोस्तों अब यहां सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है, भला अंजना ओम कश्यप अचानक बीच में आकर देश के गुरुओं और शिक्षकों के खिलाफ ऐसा जहर उगलने क्यों आई?
क्या यह उनका अपना कोई निजी गुस्सा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा और एजेंडा छुपा हुआ है? सोचिए, जब देश में नीट का महाघोटाला चरम पर है, छात्र सड़कों पर रो रहे हैं, सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, तब क्या सरकार की साठ गांठ और सह पर इस मुख्य मुद्दे से देश का ध्यान भटकाने के लिए यह पूरी नौटंकी रची गई है? क्या योजना यह है कि मुद्दा पेपर लीक के बजाय टीचर बनाम एंकर की लड़ाई बन जाए, ताकि सरकार और शिक्षा मंत्री आराम से पीछे छुप सकें? यह देश के युवाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन याद रखिएगा, ये वही टीचर्स है जिन्होंने इन एंकर्स को भी कभी पढ़ाया होगा, और इन्हीं गुरुओं की वजह से हर साल देश के हजारों गरीब युवा पढ़कर सरकारी अफसर बनते हैं। गोदी मीडिया की इतनी बड़ी हैसियत कभी नहीं हो सकती कि वो इस देश के गुरुओं का अपमान कर सके। तुम्हारी असली छवि क्या है, यह आज पूरा देश जान चुका है। क्या आप रोशन सर के इस ओपन चैलेंज का समर्थन करते हैं? क्या इन बिकाऊ एंकर्स को टीचर्स के सामने डिबेट में बैठने की हिम्मत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को दबाकर शेयर करें ताकि हर छात्र और शिक्षक तक यह आवाज पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।